प्रस्तावना एक समय की बात है। एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था जिसका नाम सुखपुर था। इस राज्य के राजा का नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनके राज्य में सभी लोग खुश रहते थे और उनका जीवन सुखमय था। राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा। राजा वीरेंद्र की पत्नी रानी सुमित्रा बहुत सुंदर और बुद्धिमान थीं। रानी सुमित्रा हमेशा अपने पति का साथ देती थीं और राज्य के लोगों की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाती थीं। दोनों का प्रेम और एकता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। संकट का समय एक दिन सुखपुर राज्य पर एक दुष्ट राक्षस कालमुख ने आक्रमण किया। वह बहुत शक्तिशाली था और उसने पूरे राज्य को आतंकित कर दिया। कालमुख ने कहा, जो कोई भी मेरे सामने आएगा मैं उसे समाप्त कर दूंगा। राजा वीरेंद्र ने अपने लोगों को आश्वस्त किया कि वह इस संकट का सामना करेंगे। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और युद्ध की योजना बनाई। युद्ध की तैयारी राजा वीरेंद्र ने रानी सुमित्रा से सलाह ली। रानी ने कहा, राजा, हमें केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से भी लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें कालमुख की कमजोरियों का पता लगाना होगा। राजा ने अपनी सेना के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सुना था कि कालमुख केवल रात के समय ही शक्तिशाली होता है, जबकि दिन में उसकी शक्तियां कमजोर होती हैं। युद्ध का मैदान एक दिन, जब सूरज उग रहा था, राजा वीरेंद्र ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी सैनिक दिन में कालमुख पर हमला करें। जैसे ही सूरज की किरणें कालमुख पर पड़ीं, उसकी शक्तियां कमजोर होने लगीं। विजय की कहानी। राजा वीरेंद्र ने साहसिकता से कालमुख से मुकाबला किया। उनकी बुद्धिमानी और रणनीति ने काम किया और अंततः उन्होंने कालमुख को हराया। राज्य में खुशी का माहौल छा गया। राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा ने अपने लोगों के साथ मिलकर जश्न मनाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसा कोई संकट न आए। निष्कर्ष इस प्रकार, राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा की बुद्धिमानी और साहस ने सुखपुर राज्य को बचाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संकट के समय धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। और इस तरह सुखपुर फिर से खुशहाल हो गया और राजा महाराजा की प्रेम कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रही।